प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी आइनी बहरान के हवाले से, और ख़ास तौर पे चूँकि जब हम मौजूदा सूरत हाल देखते हैं और इसमें डायलॉग की तरफ हुकूमत आने को तैयार होती है तो खान साहब नहीं तैयार होते, खान साहब तैयार होते हैं तो हुकूमत नहीं होती। और दूसरा सैलाबी सूरत हाल ने भी बहुत परेशान किया हुआ है, और इसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी कम है। बहुत बेबसी है, ख़ासतौर पे जब हम सिंध की बात कर रहे हैं, जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान 85% डिस्टर्ब हुआ है, और वहाँ पर आबादी वैसे भी बहुत दूर दूर है, और कम्युनिकेशन, सड़कें, राब्ता सड़कें तमाम टूट फूट का शिकार है। इस पर कंबाइन हमें एफर्ट्स डालनी होंगी, कलेक्टिव एफर्ट्स जिसको कहते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें अभी ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर सराब सड़की साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MP है। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का दौरा था सिंध का, उन्होंने खासतौर पर सिंध का भी दौरा किया। क्या सूरत हाल है वहाँ की, और किस तरह चीज़ें जो है वो रेस्क्यू हो सकेंगी, और अब तक की सूरत हाल क्या है? देखें जफरीन भाई, सूरत हाल तो इंतहाई ख़राब है। वो पूरी जो है आपकी नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पहुंची हुई है जी। अब वो तो पानी जो है वो काफी जगहों पर अभी है मौजूद, और कहीं कहीं पे पानी थोड़ा नीचे भी हुआ है। तो अब सख्त जरूरत ये है कि लोगों को टेंट हो, ताकि वो अपने जो इलाके हैं, जो जमीनें हैं जहाँ रहते थे, जहाँ उनके माल मवेशी हैं, उनके आसपास रहना चाहते हैं। ठीक है। वो जो है टेंट सिटी में आकर रहना नहीं चाहते। ठीक। एक तो ये टेंट का मसला है। दूसरा मसला ये है कि लोगों को राशन चाहिए ताकि वो कुछ खा पी सके। तीसरा बड़ा मसला ये है कि मेडिकल के हवाले से सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई है, क्योंकि चमड़ी की बीमारी, गैस्ट्रो, डायसेंट्री और बच्चों की बीमारियां। और मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, हमारे जो मिनिस्टर साहब आए उनको मैंने कहा कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर करें और बेसिक हेल्थ यूनिट लेवल तक आप मेहरबानी करके आप वार्ड कायम करें, जिस तरह कोरोना में वार्ड कायम किए थे, जी जी, ताकि बच्चों का इलाज हो सके। ठीक। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, लेकिन हम अपनी सतह पे पहले भी हमने कोरोना के साथ मुकाबला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी कम है, लेकिन ये ऐसा मौजूद है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए। अभी इमरान खान साहब ने ये बात की है, और आपकी बात से भी अंदाज़ा है, और जो हमारी इमदादी टीमें वहाँ पे जा रही हैं, जो मीडिया वहाँ से रिपोर्ट कर रहा है कि सैलाब ने तो आना था, वो आया, पानी निकल गया। सिंध के साथ बदकिस्मती ये हुई कि वो पानी जो है, जैसे KP में पानी निकल गया, उतर के नीचे आ गया, बलूचिस्तान से भी पानी जो है वो तबाही मचाते हुए नीचे की तरफ आ गया और फंसा आके सिंध में। आपकी जो जगह हैं वहाँ पे पानी अभी भी खड़ा है, वो ड्रेन ही नहीं हो पा रहा। जब तक वो ड्रेन नहीं होगा तो ज़ाहिर है वहाँ पे ना आबादी, वापस लोग अपने घरों को जा सकते हैं, ना फसलें हो सकती हैं। तो सबसे बड़ा इस वक्त जो फूड क्राइसिस है, जो गुर्बत है, भूख है, इफलास है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और साथ ही साथ बीमारियां, क्योंकि बीमारियां फूट रही हैं, तो इस वाले से कोई इमरजेंसी नाफज की जा रही है, कोई प्लान किया जा रहा है आपकी हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से? देखिए, हेलो जी जी, सुन रहे हैं हम आपको। जी डॉक्टर साहब, जी जी। हाँ, वो हुकूमत की तरफ से भी है, लेकिन अपनी लेवल पे भी बहुत काम हुआ है। खास तौर पर मैं अपने हल्के की बात करूंगा। वहाँ पर मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने करोड़ों रुपए की दवाइयाँ दी हैं, और हमने टीमें तैयार की हुई हैं। जहाँ पर कोई ऐसी वबाई सूरत हाल या कोई तकलीफ होती है, तकरीबन डेली कैंप लगता है, या 2-2, 3-3 जगहों पर भी लगता है। ठीक है। तो कलेक्टिवली जितने भी मिलके लोग अगर काम करें तो इंशाल्लाह ताला बड़ी मुश्किलातों से पाकिस्तान पहले भी निकला और आप भी निकल सकता है। ठीक है। अब भाई साहब, मैं चाहूँगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँ, फिर सदीकुल फारूक साहब की तरफ जाएंगे क्लोजिंग पे। अब देखिए, बड़ा चैलेंज है, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन इस बात पे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप मुत्तफिक है कि बहुत ज़्यादा नुकसान है, और इस चीज़ को एडमिट भी कर रहे हैं। हल कोई नहीं पेश कर रहा, और ना निकलने के लिए कोई बैठ रहे हैं। जिस तरह हमने देखा था, मैंने पहले भी कहा ये बात, 2005 में कश्मीर में ज़लज़ला आया, एक कलेक्टिव एफर्ट नज़र आ रही थी, हुकूमत नज़र आ रही थी, एक सब लोग एक पेज पे नज़र आ रहे थे। 2010 का इस्लाब आया, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त भी एक कलेक्टिव एफर्ट नज़र आई। इस वक्त हमें डिस्प्यूट नज़र आ रहा है, बात तो सारे ही कर रहे हैं,
प्रैक्टिकली सिंध हुकूमत तनहा नज़र आ रही है, बलूचिस्तान बिल्कुल तनहा नज़र आ रहा है और जनूबी पंजाब बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है, तो ये कैसे बैलेंस होंगी चीज़ें? बलूचिस्तान तो बेचारा खैर शुरू से ही तनहा है, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। बहुत से इलाके हैं और सरकी साहब तो ठुल से हैं, वो ज़ाहिर बॉर्डर बलूचिस्तान का लगता है, उनको मुझसे ज़्यादा बेहतर आइडिया है कि वहाँ जैसे ही बलूचिस्तान में एंटर हो ऐसे इलाके हैं आज तक ना बिजली है ना गैस है ना वहाँ पे पानी पहुंचा हुआ है। पानी के लिए जो है वो दूर दूर से 10-10, 12-12 किलोमीटर से चल के लोग पानी लेके आते हैं, तो वो तो बड़ा वैसे ही बड़ा तनहा था। और फिर उसके बाद आपने जो सिंध में तबाही देखी, बट ज़फ़ीर आई थिंक द मेजर प्रॉब्लम इज विद रिगार्ड्स टू द पॉलिटिकल पोलराइजेशन। चंद सिंध के वजीर हैं शाहब साहब, वो सरकी साहब तो खैर बड़े कॉन्सिलेटरी फिगर हैं, बट सिंध में कई वजीर हैं वो बैठ के कह रहे होते हैं KPK में ये करप्शन हो गई तो ये करप्शन हो गई, वो उधर से PTI वाले लगे हुए होते हैं, पंजाब ने ये कर दिया, सिंध ने ये कर दिया। देखें अगर कोई वाकई जनरली कोई एक्यूजेशन करप्शन का है तो वो फॉर्मल चैनल से आगे आना चाहिए, किसी की करप्शन माफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तमाम जो सीनियर इंतजामी गफलत तो है सर, एक चीज़ है जो डिस्प्यूट ही नहीं हो पा रही। इतनी अच्छी आपके पास मशीनरी है, इतनी हुकूमत है आपके पास, सिर्फ 15 साल से सूबे में आप हुक्मरान जमात हैं, लेकिन आप कम से कम एक दफ़ा भी उन लोगों के पास फूड नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये तो, और लेकिन NGO पहुंचा रही है, तो क्या गफलत तो है ना? कमिश्नर आपके हैं। इंसानियत की एक तजलील है। अगर आप वो सोशल मीडिया पे देखें कि हुकूमती इदारों ने जो फुटेज अपलोड की है, और ये मैं तमाम की बात मैं कर रहा हूँ, मैं सिंध की, पंजाब, KPK हर जगह और फेडरल इंस्टीट्यूशंस तमाम की, कि वो हेलीकॉप्टर के ऊपर से वो राशन नीचे फेंक रहे हैं और थैले फट रहे हैं। तजलील है सर, बिल्कुल ठीक है, ये इंसानियत की तजलील है। बट मैं सिर्फ एक पॉइंट में कहते हुए कि ये जो सीनियर सियासतदान है और जो कॉन्सिलेटरी फिगर्स हैं इस वक्त तमाम पार्टीज के अंदर अच्छे लोग मौजूद हैं, ये टाइम, ये क्राइसिस के टाइम होता है जिसमें कॉन्सिलेटरी फिगर्स सामने आते हैं, वरना ये जो फायर होल्स वाले जो फिगर्स होते हैं, जो रैबिट बुल्स होते हैं, वो जो हालात खराब ही जिन्होंने फायरिंग करनी होती है, वो तो हर वक्त उनका टाइम होता है। चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं सवाल नहीं करूंगा, आप इस पे ओपिनियन अपनी दे दें प्लीज। कुछ मीडिया ने हल्का लिया, कुछ इदारों को नहीं पता था कि इस हद तक शदीद सैलाब है जी। बस जो ही ये क्लियर हुआ तो आप मीडिया भी देख लें, और बाकी 100 अरब तकरीबन जो है मरकजी हुकूमत दे चुकी है जी। और 100 अरब मजीद डेवलपमेंट से निकाल के वो दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त बाहर से भी इमदाद आनी शुरू हुई है। UN सेक्रेटरी जनरल का ये दौरा मेरा ख्याल है मददगार साबित होगा। NGOs, सियासी पार्टियां, ये सब मैदान में है। तनहा मेरा ख्याल है इस वक्त तनहा नहीं छोड़ा गया, लेकिन चूंकि सारे पानी का बहाव सिंध बिल्कुल एक मैदान है, वहां पानी जाके रुक गया है, वहां सूरत हाल खराब है। इसी तरह से बलूचिस्तान की, लेकिन अब लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बात तो है ना कि जब 4 करोड़ आदमी मुतासर हो तो फिर उन तक पहुंचने में वक्त लगेगा। उन लोगों को जान बचाने के लिए खुराक चाहिए, बीमारियों के लिए दवाएं चाहिए, पीने का साफ पानी चाहिए, और एक टेंट ये पहुंचाएं और पानी आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश करें। 1500 से मेरे अंदाजे के मुताबिक 1500 से 2000 अरब रुपए चाहिए, 2000 अरब रुपए। सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल भी ये अक़वाम मुत्तहिदा के ये कह चुके हैं। एक चीज सिर्फ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जो कि हमें नजर है, हमारा मीडिया, हमारी जो टीम वहाँ पे गई या जो पूरे मीडिया वहाँ पे कवर कर रहे हैं वो, और NGOs अगर एक गांव देहात के अंदर पहुंच रहे हैं बगैर किसी मदद के, तो इंतजामी मशीनरी वहां क्यों नहीं पहुंच रही? हुकूमती और यहाँ की जो इंतजामिया है वो क्यों नहीं पहुंच पा रही? यहाँ पे गफलत का मुजाहरा हो रहा है। ये चीज जो नोटिस हुई है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये सबसे बड़ा काम अगर इस सिलसिले में मददगार हो सकती है तो इंतजामी मशीनरी ही है। अगर आप ये फरमा रहे हैं कि इंतजामी मशीनरी वहां नहीं पहुंच रही, तो ये एक संगीन जुर्म है इंसानियत के खिलाफ। लेकिन मेरा ख्याल है शायद रिपोर्ट में कुछ मुबालगा हो रहा है, आप नहीं कर रहे। फील्ड से कुछ जो लोग घिरे होते हैं जी हमारा काम है कि इंसानियत को बचाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, और एक इंसान को पूरी इंसानियत का बचाना है। यही अल्लाह ताला का पैगाम है कुरान पाक में। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और ये वक्त भी ऐसा है। मैं अगेन आपसे यही कह रहा हूँ कि मकसद कोई किसी तरह की वो नहीं, लेकिन निशानदेही जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं वो उस तरह हुकूमत साथ भी नहीं दे रही है। माना बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, लेकिन ज़ाहिर है मेरे पास अगर कोई इमदाद आएगी तो मैं हुकूमत के हवाले ही करूँगा कि जाएँ बांटें। मैं इंडिविजुअली तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज़ जो है वो वहाँ पे इसके लिए ना तैयारी की जा रही है और ना ही
इंतजामिया तैयार है? ये एक संगीन वो नहीं, ये रिपोर्ट्स हैं और खुद ये सिंध हुकूमत ये मान चुकी है कि हम बेबस हो चुके हैं। सीएम सिंध ये बात कह रहे हैं। आपसे अर्ज करूंगा कि आप भी 2-4 दिन निकाल के जरा फील्ड में जाएं ताकि आप बेहतर रिपोर्टिंग इंशाल्लाह करेंगे। मदद हो रही है, लेकिन इंसानी वसाइल से ये चीज बाहर है और इसमें जितना भी हो सकता है सारे लोग आगे आ भी रहे हैं। अभी मुझे फैसलाबाद से फोन आया, एक मेरे दोस्त ने जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने कहा हमने सैलानी को भी कुछ पैसे दिए हैं, हमने जमात इस्लामी की खिदमत खल्क को भी दिए हैं, हमने मुस्लिम लीग नून को भी दिए हैं, तो इस तरह से यानी गवर्नमेंट को भी। तो मेरा ख्याल है कि चूंकि मुश्किल बहुत बड़ी है इसलिए, और हर आदमी ये चाहता है कि उसके पास फौरन पहुंचा जाए, और मुमकिन नहीं है इसलिए ये जो है इस तरह नजर आ रहा है। थोड़ी सी जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग भी हो और लोग भी ज्यादा अपनी एफर्ट करें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। बेशक अल्लाह ताला मदद करे और इस मुश्किल सूरत से पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को निकाले। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब आपका, जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर सरकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।